उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव होने हैं। उसमें से एक महत्वपूर्ण सीट है कानपुर की सीसामऊ सीट। वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से समाजवादी पार्टी के विधायक थे इरफान सोलंकी, जिनको कोर्ट से 7 साल की सजा हुई। ये सीट रिक्त हो गई और अब ये सीट चूंकि बीजेपी के लिए नाक की बात बनी हुई है, इसलिए बीजेपी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले 22 सालों से यहाँ पर बीजेपी के प्रत्याशी नहीं जीत पाया है। लगातार इरफान सोलंकी जीत दर्ज करा रहे हैं और अब बीजेपी किसी भी हालत में इस सीट पर अपनी जीत दर्ज कराना चाहती है। लेकिन बहुत लंबी फेहरिस्त थी यहाँ की कि कौन कौन बीजेपी का यहाँ से प्रत्याशी हो सकता है, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ से एक दलित प्रत्याशी को बीजेपी अपना टिकट दे सकती है। हमारे जो पार्टी के सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि यहाँ पर मुस्लिम्स के बाद सबसे ज़्यादा जो वोटर हैं वो क्षत्रिय, जो ब्राह्मण और दलित हैं, और इस वजह से और लगातार बीजेपी ये चाहती है कि यहाँ से एक दलित प्रत्याशी को टिकट दिया जाए। उसके पीछे एक दूसरा कारण और है। वो ये कारण है कि जब भी बीजेपी यहाँ से जीती है तब राकेश सोनकर उनके प्रत्याशी थे। इस वजह से भी बीजेपी को लग रहा है कि फिर से एक बार दलित प्रत्याशी होना चाहिए। दूसरी तरफ कांग्रेस भी जब यहाँ पर जीती थी तब संजीव दरियाबादी उनके प्रत्याशी थे, इसलिए भी बीजेपी को लगता है कि यहाँ से प्रत्याशी अब की दलित होना चाहिए। ये क्या वाकई में जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो कितना सही है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार रवि पाल। उनसे भी बात कर लेते हैं। रवि, आप भी काफ़ी समय से बीजेपी देख रहे हैं, राजनीतिक माहौल देख रहे हैं, क्या सही में लग रहा है कि इस बार जो है बीजेपी एक दलित प्रत्याशी पर अपना दांव खेल सकती है? देखिए, आप जैसे सबसे पहले मैं बताऊं कि आप सरकार के सबसे वरिष्ठ मंत्री हैं सुरेश खन्ना को, उनको प्रभारी बनाया गया है, कल घोषणा की भाजपा ने। तो अब ये बात बहुत प्रबल हो गई है कि सरकार इस सीट को लेकर कितना गंभीर है। दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि जो पिछली बार अगर कहें कि 2 बार से भाजपा यहाँ से ब्राह्मण प्रत्याशी उतार रही है, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ रहा है। पिछली बार जब प्रभारी के तौर पे पूर्व डीजीपी बृजलाल को उतारा गया था, उन्होंने भी दलितों को मनाने के लिए बहुत मंथन किया, लेकिन फिर भी भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। इरफान सोलंकी ही जीत कर आए। इस बार क्योंकि उपचुनाव इस सीट पर 2012 से जब इसका परिसीमन, नया परिसीमन हुआ, उसके बाद जब अब पहली बार इस सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है, तो सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि भाजपा इस सीट को अब गंवाने की बिल्कुल भी फिराक में नहीं है, पूरा जोर लगाने वाली है। तो अब कहीं ना कहीं जब पिछली 2 बार से जब ब्राह्मण चेहरा उतार के भाजपा हार चुकी है और अब दलित, क्योंकि इस सीट पर दलित भी निर्णायक है। अगर ब्राह्मण अगर वोट बैंक की बात करें तो करीब 70,000 के मतदाता हैं और दलित की बात करें तो करीब 60 से 65,000 मतदाता है। तो इस बार भाजपा दलित को प्रत्याशी बना सकती है, इसके प्रबल आसार सूत्रों के मुताबिक भी हैं और अगर जातिगत समीकरण के हिसाब से देखें तो उस पर भी है। इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि गोविंद नगर, किदवई नगर से ब्राह्मण प्रत्याशी आते हैं। आर्य नगर हालांकि सपा के पास है, लेकिन वहाँ से भी ब्राह्मण प्रत्याशी है। और दूसरी सीटों की बात करें तो कहीं ना कहीं जातिगत हावी है। दलितों के खाते में सीट बेहद कम है। कानपुर अगर जिले की 10 सीटों की बात करें तो सिर्फ 1 सीट छोड़ के और दलितों के खाते में सीट ना के बराबर ही है। तो अब भाजपा को भी लग रहा है कि अगर दलितों को, अच्छा, उसका सबसे बड़ा एक और रीज़न है कि जो सपा का पीडीए फैक्टर है उसको कहीं ना कहीं मात देने के लिए भी एक दलित चेहरा उतारा जा सकता है। तो ये अभी जो मौजूदा परिस्थितियां बन रही हैं, तो उससे कहीं ना कहीं प्रबल आसार जरूर है कि दलित प्रत्याशी सीसामऊ विधानसभा उपचुनाव में भाजपा उतार सकती है। देखिए, एक तो सबसे बड़ा फैक्टर पीडीए वाला है जो समाजवादी पार्टी का है। दूसरा फैक्टर ये भी है कि जिस तरह से इस बार के लोकसभा चुनाव में विपक्ष की तरफ से एक आरक्षण को ख़त्म करने वाला मुद्दा उठाया गया और दलित एक तरफा जिस तरह से गठबंधन में चला गया, उसको देखते हुए भी बीजेपी इस बार बहुत फूक के कदम रखना चाहती है और इसीलिए हमारे सूत्र बता रहे हैं कि हो सकता है कि इस सीट पर दलित प्रत्याशी आए। हालांकि देखने वाली बात ये होगी कि यहाँ पर बीजेपी किसको प्रत्याशी बनाती है और उससे ज़्यादा देखने वाली बात ये होगी कि अब पिछले 22 सालों का जो सूखा है वो ख़त्म हो पाता है। अनुराग अग्रवाल, TV9, कानपुर।